गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर, पंजाब से। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगला टॉपिक शुरू करें जो स्किन पिगमेंटेशन के बारे में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूअर्स को कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कई बार वीडियो देखने में बंदा मस्त हो जाता है और लाइक एंड सब्सक्राइब प्रेस करना भूल जाता है। तो पहले ये कर लें, फिर हम आगे वीडियो पे बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि स्किन पिगमेंटेशन क्या है कि आपकी नॉर्मल स्किन के ऊपर कुछ डार्क कलर के पैचेस आ जाते हैं। तो वो पैचेस में कलर जो है डार्क हो जाता है बाकी स्किन की बजाय, और वो अलग से चमकता है। तो उससे बहुत परेशानी होती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ में एक तो प्रेगनेंसी एक कारण है, क्योंकि उसमें हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। कई बार लेडीज़ जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। कई बार एनीमिया की वजह से भी हो जाता है, जिसमें खून की कमी हो अगर बॉडी में, तो उससे भी हमारे स्किन के ऊपर ये पैचेस आ जाते हैं। या फिर एनवायरमेंटल डैमेज है कि यूवी लाइट है, चाहे वो ट्यूबलाइट की हो चाहे वो सनलाइट की हो, तो हमारे जो बॉडी के मेलानोसाइट्स हैं उनको ये लगता है कि हमारी बॉडी के ऊपर डैमेज हो रहा है। एक्चुअली डार्क कलर स्किन वाले पेशेंट्स में स्किन कैंसर नहीं होता है, क्योंकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड है इस मेलानिन पिगमेंट से। वी आर ब्राउन। जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं वो वाइट हैं, उनकी बॉडी में इतना मेलानिन पिगमेंट होता नहीं है। तो उन लोगों में स्किन कैंसर की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। आपने देखा होगा वो धूप में पड़े रहते हैं ताकि उनकी बॉडी में मेलानिन आए, और उसको टैनिंग बोलते हैं वो, कि टैनिंग हो जाए, पर वो बहुत मुश्किल है उनकी, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट उनकी बॉडी में होता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एक्सेस सप्लाई है, और जो नीग्रोज़ हैं, अफ्रीकन मूल के लोग हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो काले होते हैं। तो जितना मेलानिन पिगमेंट बॉडी में बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा रंग काला होता जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए पहले तो हमें कॉजेटिव फैक्टर को देखना पड़ेगा। अगर आपके कोई हार्मोन चेंजेस हैं तो आप उसको करेक्ट कीजिए, और अगर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहे हैं या खान पीन की वजह से हो रहे हैं, तो फिर आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि सनस्क्रीन का यूज़। अगर आप धूप में ज़्यादा काम करते हैं या ट्यूबलाइट या एनवायरनमेंट में ऐसे में काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। सनस्क्रीन के उपयोग से ना केवल आपके जो डार्क पैचेस हैं वो कम होंगे, बट ओवरऑल भी आपकी स्किन को कलर में फ़र्क आएगा, क्योंकि आप सनस्क्रीन सारे चेहरे के ऊपर ही लगाओगे। तो सनस्क्रीन का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अगर आपके हाइपर पिगमेंटेशन है। और कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने केमिस्ट से पूछ के दवा ले ली थी, एक बार तो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, पर मेरे दोबारा फिर आ गए। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेरी इफ़ेक्ट आता है उस मेडिसिन से, क्योंकि उसमें स्टीरॉयड होता है। स्टीरॉयड से रोग की जड़ नहीं कटती, वो एक तरह से ऊपर के आगे पर्दा डाल देता है कि आदमी को लगता है कि या लेडीज़ को लगता है कि वो ठीक हो गए हैं, बट वो दोबारा आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप ज़्यादा स्टीरॉयड बेस क्रीम ना लगाएं, क्योंकि इससे आपकी स्किन भी पतली होनी शुरू हो जाएगी, फिर परमानेंट डैमेज हो जाएगी। मेरे को बहुत से यूट्यूब पे कमेंट मिल रहे हैं कि मेरी स्किन जी स्टीरॉयड से पूरी जली हुई है। कल भी मेरे को एक कमेंट आया था कि क्या आप उसको परमानेंटली हल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो डॉक्टर की बजाय केमिस्ट की सलाह पे ज़्यादा काम करते हैं, और जब वो डैमेज हो जाता है तब डॉक्टर से ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स मांगते हैं, जिसका हमारे हाथ में भी वो नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपके हाथ में है, क्या खाते पीते हो, कहाँ रहते हो, कितनी मेडिसिन कैसे यूज़ करते हो, क्या बताए हुए सलाह के मुताबिक आप यूज़ कर पाते हो कि नहीं। तो ये सारा आपके हाथ में होता है, उसी हिसाब से रिज़ल्ट होता है। तो अगर आपको ऐसी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो गई है, जल गई है आपकी स्किन, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो देख के आपको बता पाएगा कि आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, बजाय कि ये कि पैसे की धौंस दिखाना कि
मैं आपके पास आ जाता हूँ, मेरे को ट्रीटमेंट दे दो, फिर निशान नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो बेगर्स कांट बी चूज़र्स, जो भगवान से हमें स्किन मिली है वो हम अपने हिसाब से डिक्टेट नहीं कर सकते, डिक्टेट तो वही करता है ऊपर वाला, हम सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर पिगमेंटेशन आपका गहरा हो गया है, डीपर लेयर में चला गया है, काफ़ी ज़्यादा स्किन डैमेज हो गई है, तो उसमें फिर आपको डॉक्टर की सलाह की, डॉक्टर के इंटरवेंशन की ज़रूरत रहती है। कई बार ये फिर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा होता या उसमें काफ़ी टाइम लग रहा होता है, तब हम दूसरे प्रोसीजर्स की मदद लेते हैं, जिसमें लेज़र आ गया, केमिकल पील आ गया, डर्माब्रेजन आ गया। अब जैसे दोस्तों डर्माब्रेजन करते हैं तो उसमें एक लेयर स्किन की ऊपर की अब्रेड कर दी जाती है, तो उस लेयर के साथ साथ जो आपका डिपॉजिट हुआ हुआ मेलानिन पिगमेंट है वो भी साथ में ही चला जाता है। इसी तरह लेज़र में उसका भी प्रोसीजर यही है कि वो ऊपर की सरफेस की लेयर की जो मेलानिन पिगमेंट है उसको ब्रेक कर देती है और एक लेयर स्किन की ऊपर से उसको धीरे धीरे उतारना शुरू कर देती है। तो उसके लेयर के साथ ही जो उसमें इकट्ठा हुआ आपका डार्क पिगमेंट है वो भी चला जाता है और नीचे से बेबी स्किन पिंक कलर की निकल आती है। उससे उसको आपको धूप से बचाना है बस, फिर आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। और सेम इज़ विद केमिकल पील। तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं माइनर डिसरप्शन करते हैं, कंट्रोल डिसरप्शन करते हैं आपकी स्किन की ऊपरी लेयर की, जहाँ पर मेलानिन पिगमेंट इकट्ठा हुआ है। अगर आपका पिगमेंट या पैचेस डार्क स्किन में चले गए हैं, डीपर स्किन में चले गए हैं, सब डर्मिस या डर्मिस लेवल तक चले गए हैं, तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें डिले होता है। और आप अपना धैर्य बनाए रखें और ट्रीटमेंट जारी रखें तो आपका डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपको पिगमेंटेशन या इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। और मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566 और सेकंड नंबर है 84536 84636। धन्यवाद।